तो उसमें भूस्खलन वगैरह भी कहीं कहीं पर जोड़कर बताएंगे। तो आप पाएंगे कि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। बस इतनी सी बात है कि मीडिया वही बात बताएगा, दिखाएगा जो बात आप देखना चाहते हो। ये चीज़ आप देखना नहीं चाहते तो आपको दिखाया नहीं जाएगा। तो चेतावनियों तो आ रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी असुर की तरह हम बस अपने काम माने डिजायर्स, कामना में ही मगन है। तो कोई इसका क्या कर सकता है। जितना आप उपेक्षा करोगे चेतावनियों की, तो जो अगला झटका आएगा वो और बड़ा आएगा, फिर और बड़ा आएगा। अच्छा, झटका बस इसी रूप में आए कि बाढ़ हो गई या अतिवृष्टि ये हो गई या भूकंप आ गया, जरूरी नहीं। हम भी तो प्रकृति है ना। ये जो हमारा खोपड़ा खराब हो रहा है, हम इसी से लड़ मरेंगे। अब जो पूरा ये हमारा क्षेत्र है मध्य पूर्व का, वहाँ जो होता है वो किसके लिए हो रहा है। आज जब वो महिषासुर ऐसे ऐसे कर रहा था, धरती को पैरों से कुरेद रहा था, तो हमने कहा था माइनिंग है, ठीक है। ना होता तेल मिडल ईस्ट के पास तो वहाँ इतना बवाल मचता क्या। वहाँ तो सारा कुछ है ही खेल, इसलिए कि वहाँ तेल है। नहीं तो वहाँ जो आबादियाँ हैं देशों की, वो बहुत कम आबादियाँ हैं। ना वहाँ कुछ पैदा होता है ना पानी है, थोड़ा बहुत होता है, मोटा मोटा समझिए। और अर्थव्यवस्था में वहाँ कोई और चीज़ नहीं है कि आप कर पाओगे। वो तेल है जो उस तेल की खातिर, उसके खनन की खातिर कितना दिमाग खराब हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि इजराइल हमास का जो ये युद्ध है ये तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है। हमास तैयार ही था, अब हिजबुल्लाह तैयार हो गया है पीछे से, और हमास हिजबुल्लाह इसके बाद ईरान का नंबर है। तो प्रकृति कुपित हो रही है। ये तभी मत माना करिए जब आप पाएं कि तापमान 40 रहता है, 45 हो गया है। प्रकृति कुपित हो रही है। ये इससे भी जानिए कि आदमी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। ये भी प्रकृति का ही प्रकोप है। अच्छा, एक बात बताइए, आप एकदम कहीं सड़ी हुई जगह पर रहती हैं जहाँ एक पेड़ देखने को नहीं मिलता, घनी आबादी, खूब प्रदूषण, वहाँ आपका दिमाग कैसा रहेगा। और आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर मौसम भी अच्छा है, खूब हरियाली है, घने पेड़ हैं, अच्छा पानी है, वहाँ आपका मन कैसा रहेगा। तो वो जो आप प्रकृति का इतना नाश करोगे तो उससे आपका दिमाग भी तो नष्ट होगा ना, कि होगा कि नहीं। प्रश्न करता जी होगा आचार्य जी। सुंदर शांत जगह हो, निर्मल बिल्कुल, तो वहाँ आपका मन भी कहाँ करेगा कि अपराध करूं और हिंसा करूं और विनाश करूं, नहीं करेगा। और आप कहीं कंक्रीट के जंगल में रह रहे हो, गंदा खाना, गंदा पानी, भारी आबादी, ये वो चिल्ल पाँव पसीना, तो वहाँ पर तो सब फिर हो ही जाते हैं झगड़ालू, हिंसक। और आपके भीतर जो पाश्विक वृत्तियाँ होती हैं वो और उभर करके सामने आती हैं। तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मीडिया में भी रहती हैं, पर बहुत कम बातें हो रही हैं उसको लेकर के जो हम प्रकृति और पारिस्थितिकी के साथ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती मुझे प्रिय है, उसका एक कारण ये भी है, बड़ा कारण ये उन ग्रंथों में से है जो सीधे सीधे हमें प्रकृति के कोप से परिचित कराते हैं। ये जो तुम असुर बन करके प्रकृति के साथ कर रहे हो, तुम बचोगे नहीं। और ये जो तुम खुश हो जाते हो नव दुर्गा के पंडालों में राक्षसों को, महिषासुर इत्यादि को देखकर, वो महिषासुर तुम खुद हो। ये जो सब तुमने अभी बकरा मुर्गा काटा है ना, उनकी माँ यही है, माता प्रकृति। उस माँ के तुमने बच्चे मार दिए, और बड़ी से बड़ी धूर्तता ये है कि वो बच्चे माँ के नाम पर ही मार दिए। वो माँ नहीं छोड़ने वाली तुम्हें।
जिस माँ को तुम बच्चा काट रहे हो मटर बिरयानी बोल करके, वो माँ तुम्हें छोड़ देगी क्या? गाय जैसा सीधा जीव भी कितना उग्र हो जाता है। तुम उसके बछड़े को छेड़ दो, वो गाय जो आपको सींग से उठा करके दूर फेंक देगी। गाय शेरनी बन जाती है, बछड़े को छेड़ दो, बस छोटा सा हो बछड़ा, छेड़ कर देखो तो प्रकृति छोड़ देगी क्या? आप उसके सब जीवों के साथ जो कर रहे हैं, आपको पता है ना कितने कितने जीव आप काटते हो प्रतिदिन। दुनिया की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा जीव आप प्रतिदिन काटते हो। मछलियाँ हैं उसमें जोड़ रहा हूँ। दुनिया की जितनी आबादी है, माने प्रति व्यक्ति एक से ज़्यादा जीव, उसमें वही नहीं कि सारे खा लिए, बहुत सारे तो बस ऐसे ही हैं, फिशिंग मछली पकड़ने का कृत्य कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे ही बेकार में मारे गए। तो प्रकृति माँ तो उनकी भी है ना, बल्कि जो कमज़ोर बच्चा है माँ उसको ज़्यादा देखती है। तो प्रकृति आपको छोड़ देगी क्या? आप ये जो अपना खाने की आबादी के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हो, आपको छोड़ दिया जाएगा। फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू नेगेटिव, फ्रीडम टू बिल्ड, फ्रीडम टू दिस, फ्रीडम टू दैट। खाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, निर्माण करने की आज़ादी, इसकी आज़ादी, उसकी आज़ादी, बिना भीतर से मुक्त हुए, फ्री हुए। बाहर आप फ्रीडम एक्सरसाइज करना चाहते हो, भीतर से आप बंधन में हो, भीतर से 100 तरह के बंधनों में हो। तो आप बाहर भी फ्रीडम के नाम पर आप बस क्या कर रहे हो? नाश, उत्पाद। यही तो प्रश्न करता। जो देवता है वो पहले दिन तो सारी शक्तियां दे देते हैं कि माँ तुम ही बचाओ। जब भी होता है तो ऐसा लग रहा है हम खुद देवता हैं, हम ही खुद असुर हैं। तो इसमें कभी आपत्ति में देख लेते हैं, सुख में सुमिरन ना करे। फिर अंत में देवता स्तुति करने के बाद वो सब कुछ मांग लेते हैं। ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो मन बदल के बोल देती हूँ कि नहीं नहीं, आप जो कहोगे वो ही सही है। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ऐसी ही हूँ आचार्य जी। तो क्या होता है अंत में? माँ तो अंतर ध्यान हो जाती हैं और देवताओं को उनका राजपाट वापस मिल जाता है। माने देवताओं ने जो अपने स्वत्व का त्याग किया था, माँ को अर्पित किया था, माँ तो अब अंतर ध्यान हो गई। तो वो जो सब चीज़ थी वो वापस किसके पास चली गई? देवताओं को कहा वर मांगो। देवताओं ने ये कहा क्या? हम अब निर्बोझ हो गए हैं माँ, तुझको सौंपते हैं, अब तू अपने पास रख माँ। हम बच्चे ही भले, हम हल्के ही भले, हमें ये सब चीज़ें लौटाना मत। ये सब जो शक्तियाँ, अधिकार है, हम इनके योग्य नहीं हैं माँ, ये अब तुम अपने पास ही रखो। देवताओं ने ऐसा कहा नहीं कहा, माँ ने भी कहा चलो ठीक है, अब मुझे जाने दो, अपना देखो तुम। राधे राधे। आगे की चर्चा नेक्स्ट डे। ओके।